आत्मा बनकर के भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होंगे। स्वयं को देखेंगे, मैं चमकती हुई मणि, अति तेजस्वी, तेजोमय सितारा, भ्रकुटी के बीच चमक रही हूं। मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा है। मैं लाइट के शरीर में अपने आप को स्पष्ट रूप से देख रही हूं। बहुत तेजोमय सितारा, फील करेंगे शरीर मानो है ही नहीं। मैं बहुत बहुत पवित्र आत्मा, बहुत बहुत शुद्ध, निर्मल, संपूर्ण निर्विकारी, परम पवित्र, पवित्रता का सूर्य हूं। मैं सूर्य के समान चमक रहा हूं। मुझसे चारों ओर पवित्रता की तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा के समक्ष मुझ पर पवित्रता की बरसात, मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रभा मंडल, देखेंगे पवित्रता के सागर से पवित्रता की अथाह किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मुझसे चारों प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे। ओम शांति।
तो हम सभी आज की मुरली याद करेंगे। आज की मुरली संपूर्ण निश्चय बुद्धि, यथार्थ निश्चय बुद्धि, आत्मा की बाबा निशानी बता रहे थे। निश्चय ही हमारी संपन्नता का आधार है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता हमारी निश्चित है। बाबा के कितने सुंदर महावाक्य। तो कैसा हो हमारा निश्चय? आज बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के निश्चय बता रहे थे। एक है यथार्थ निश्चय। बाबा ने कहा यथार्थ निश्चय अर्थात अपने आत्म स्वरूप को जो है, जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। बाप जो है, जैसा है वैसा जानना और चलना, ये है यथार्थ निश्चय। अर्थात हम जो हैं, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित रहना, ये है यथार्थ निश्चय। अब हम अपने आप को देखें। हम जानते तो हैं अपने आप को, लेकिन जान करके, मान करके उसी प्रकार चलते हैं। जैसे आप रोज मुरली सुनते हैं, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, और किसी ने आकर आपके ऊपर गुस्सा किया, हाँ, तो प्रेम स्वरूप बन करके रहते हैं। उस समय शांत स्वरूप बन करके रहते हैं, या हम केवल अपने आप को जानते हैं हम शांत स्वरूप, माना अपने आप को, उस समय अपने आप को पढ़ाया नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझे शांति से होकर के चलना है। हम चले, या हम ईंट का जवाब पत्थर से दिए कि तुम अशांति तो हम भी तुमसे कम नहीं है। तुम इतना बोलोगे तो हम आपसे डबल बोल दूंगा। तो जानते तो हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन मान करके चला। हाँ, परमात्मा को हम जानते हैं, हाँ, वो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, हाँ, वो हमारा बाप स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है, सारी दुनिया की आत्माएं जिसको याद करती वो हमारा बाप है। अब ये हम मानकर चल रहे हैं। आप सोचिए, जिसका बाप भगवान हो, बच्चे कैसे होने चाहिए? बाप भगवान, भाग्य विधाता, वरदाता, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, और बच्चे दुखी अशांत हों, शोभा देगा क्या? हाँ, सोचने की बात है। तो हम अपने बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं या बाला कर रहे हैं? उसको कहते तू शांति का सागर है और हम तेरे एक बूंद के प्यासे हैं। हम बच्चे और शांति के भिखारी। सोचने की बात है। वो भी एक राजा का बच्चा और भिखारियों की तरह, हाँ, रहे तो लोग क्या कहेंगे? ये क्या अपने बाप का नाम बदनाम करा रहा है?
हम क्या कर रहे हैं? शांति के सागर बाबा के बच्चे, अपने आप को समझाएं। हम सुख के सागर बाबा के बच्चे हैं और दुखी, दूसरों को दुख देते हैं। अगर दुख देंगे दूसरों को तो कोई कहेगा हमें तुम सुख के सागर के बच्चे हो? कोई मानेगा? हाँ? तो ये बात हमें अपने आप को समझाना। तो पहला यथार्थ निश्चय है कि जो वास्तव में मैं हूं, लेकिन हम क्या है, जो मैं नहीं हूं वो हम सोचते हैं। बाबा यही कहता, भाई उल्टा नहीं सोचो, जो वास्तव में तुम हो वही सोचो ना। और हम क्या, वो निगेटिव सोचते हैं। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत अशांत हैं, ये निगेटिव सोचते हैं। और जो हम शांति के सागर बाबा के बच्चे, प्रेम के सागर बाबा के बच्चे, सुख के सागर बाबा के बच्चे, अपनी अच्छी बातों को भूल करके निगेटिव बातें सोचना, ये कहां तक ऐसा भी कोई होगा क्या दुनिया में? कोई करोड़पति और ये कहे मैं भिखारी हूं, तो लोग क्या कहेंगे उसको? आज हमारी वही हालत हो गई है। तो हम किसके बच्चे हैं? अच्छा, फिर दूसरा प्रकार का निश्चय बाबा ने बताया, है ना। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हमारा वही निश्चय होता है। हाँ, ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पवित्र आत्माओं का संगठन बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, योग बहुत अच्छा लगता है, बाबा बहुत अच्छा लगता है, संग बहुत अच्छा लगता है ना। ब्राह्मण आत्माओं का संग, ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा। तो पहला निश्चय यथार्थ निश्चय बुद्धि, दूसरा अच्छा लगना, ये है। तीसरी बाबा ने निशानी बताई, वो बहुत ऐसे थोड़ी जो नई नई आत्माएं आए, सेंटर पर आए, घर में परेशान दुखी, दुख, है ना, अशांति का वायुमंडल, सेवा केंद्र पर आते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, है ना। उनको अच्छा लगता, बस ज्ञान योग की गहराई नहीं, केवल आए और शांति का अनुभव किया, और कभी आए कभी नहीं भी आए, दोनों प्रकार का चलता रहा। तो बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे कहते, बाबा जब हम ज्ञान में आते हैं तो बात मत पूछो, क्या नशा, क्या खुशी, क्या उमंग उत्साह। उस समय हम चलते नहीं लेकिन उड़ते हैं। हमारी स्टेज जो है उड़ती कला होती है। कोई पूछता है कैसे हो भाई, तो हम क्या कहते हैं, अरे बात मत पूछो, हाँ, पाना था सो पा लिया, हाँ, बाबा मिला सब कुछ। क्या नशे से उत्तर देते हैं, क्या खुशी से उत्तर देते हैं। लेकिन वो बातें जब धीरे 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 हमारा वो नशा, वो खुशी, वो उमंग उत्साह डाउन होता जाता है। तो इसी बात का आज उत्तर बाबा ने बताया कि जो पहला निश्चय है उस निश्चय में कमी होती है। हम कौन हैं और किसके बच्चे हैं? जब वो निश्चय में कमी आती है तब हमारी ये स्टेज आ जाती है। तो पहली निश्चय में कमी ना हो, यथार्थ निश्चय बुद्धि। और बाबा ने कहा यदि आपका निश्चय पक्का है, यथार्थ निश्चय बुद्धि है, तो पवित्रता, बाबा ने जोड़ा निश्चय से संपूर्ण पवित्रता। यदि पवित्रता स्वप्न मात्र भी पवित्रता हाँ, हलचल में आती है, तो बाबा ने कहा हलचल में आना, पवित्रता की स्थिति डाउन होना, ये है निश्चय में कमी।
क्या निश्चय है? बाबा ने कहा तुम्हें निश्चय है कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पवित्रता हमारी अपनी चीज है, अपवित्रता पर धर्म है। अपवित्रता हमारी नहीं है, वो तो रावण की चीज है, हमारी चीज पवित्रता है। लेकिन हम आज अपनी चीज को भूल करके रावण की चीज को हम अपना बना लिए हैं, जो हमारी चीज नहीं है। और वो चीज ऐसी है जिससे हमारा जीवन दुखी होता है, अशांत होता है, हम परेशान होते हैं। देखो, जब पवित्रता थी हमारे जीवन में तो हम देवता थे, अपवित्रता आई तो हम दुखी तमो प्रधान बन गए। तो अब बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम पवित्रता के सागर के बच्चे हो, तुम्हारा स्वधर्म ही पवित्रता है, तुम्हारा घर पवित्र। हम अपने आप को इस फीलिंग में ले जाएं, हाँ, मेरा स्वरूप पवित्रता है, मेरा स्वदेश पवित्रता है, मेरा घर पवित्र धाम है, मेरा स्वराज्य पवित्र। हाँ, तो सब कुछ हमारा पवित्रता, तो ये अपवित्रता कहाँ से आई? तो बाबा ने कहा, हाँ, अपने आप को देखो, गहराई से चेक करो, कहीं हमने दरवाजा खोल करके तो नहीं रखा है ये अपवित्रता या माया के आने का। तो बाबा ने कहा, बाबा ने दरवाजा भी बता दिया। हाँ, वो दरवाजा है कमजोर स्वभाव संस्कारों का। वो दरवाजा जब हमने अपवित्र संकल्प किए, बोल बोला, कर्म किए, तो दरवाजा हमने खोल दिया। अब जब दरवाजा खुल गया, हमने ही खोला, तो फिर माया कहाँ जाएगी? हाँ, आएगी भाई। जब माया भी कहती ना, भाई जब तुमने दरवाजा खोल दिया, तुम हमें बुला रहे हो, तो हम कहाँ जाएंगे? आएंगे। और हम दरवाजा खोल करके केवल बुलाते ही नहीं हैं, उसको चाय पानी भी पिला देते हैं। अब आपने दरवाजा भी खोला, चाय पानी भी पिला दिया, तो दूसरी बार वो कहाँ जाएगी? आपके ही पास आएगी। आपके पास एक बार चाय पानी पी लिया है, आप आदर सत्कार कर दिया है, तो चाय पानी माना क्या? चाय पानी माना कमजोर संकल्प। अरे सब चलता है, कौन संपन्न संपूर्ण बना है? हम तो पुराने पुराने को देख लिया है ना, हम तो अभी नए नए हैं। ऐसे अपने आप को रॉयल, माया जो है रॉयल संकल्प लाती है, बन जाऊंगा, कर लूंगा। हाँ, अभी तो है ना, बाबा तो बहुत समय से विनाश, बिना कहाँ विनाश हो रहा है ना। तो हम देखें, कहीं माया के इन रॉयल संकल्पों में हम डनलप के गद्दे पर सो तो नहीं गए? माया बड़े रॉयल संकल्प ला करके सुला देती है और हम सो जाते हैं। माया भी सुलाती, बाबा हमें अज्ञान अंधकार से जगाते हैं। हाँ? तो बाबा भी कहते हैं, देखो, हाँ, बाबा को भी बड़ा आश्चर्य पड़ता है कि संसार की करोड़ों आत्माओं में से इस आत्मा को मैंने जगाया और माया इसको सुला देती है। तो माया कितना भी सुलाने आए, हमें सोना नहीं है। 2500 साल से तो सोते आए, और अगर अभी सो गए तो 2500 साल का भाग्य बिगाड़ देंगे। तो पवित्रता, कोई हर बात की पवित्रता, तो बाबा ने एक उदाहरण दिया, माना जैसे लोभ है ना, पवित्रता में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ आ जाता है।
तो हर प्रकार की पवित्रता हमारे जीवन में कहां तक आई है, हर कर्म की पवित्रता कहां तक आई है, हमें खुद की चेकिंग करना है। तो बाबा ने लोभ, हाँ, तो बाबा ने कहा ज्ञानी, हम बाबा के बच्चे ज्ञानी बच्चे हैं, हाँ? हम कहते हैं बाबा हमें वैसे कोई लोभ नहीं है ना। लोभ कहाँ जाता है, कोई खाने पीने की चीज में, गहने में, कपड़े में, घूम, है ना, ऐसे। और कहाँ जाएगा हमारा लोभ, कहाँ हमारी बुद्धि जाएगी। कोई मोबाइल में अच्छा वाला मोबाइल साधन हमारे पास भी, कार आ जाए हमारे पास भी, है ना। हम सुंदर सुंदर माताओं को किस में जाएगी, हाँ, सुंदर सुंदर गहने हो, सुंदर सुंदर कपड़े, मन और किस में जाएगी। तो बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा हमारा किसी चीज में लोभ नहीं है, लेकिन आज बाबा रॉयल प्रकार के लोभ बता रहे हैं कि समझो हम बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ज्ञान योग पुरुषार्थ, सेवा, ऑलराउंड सेवाधारी हैं। जब भी बहन का बुलावा आ जाता है हम हाजिर हो जाते हैं, सारा दिन सेवा में बिजी रहते हैं, हर प्रकार से बिजी रहते हैं, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारी ओर कोई देखता नहीं है, हमारी कोई महिमा ही नहीं करता। हाँ, तो संकल्प में क्या चलता रे, सारा दिन सेवा किया। हाँ, ये बहनें तो केवल सेवा लेना ही जानती हैं, सारा दिन इतनी मेहनत किया, सारा दिन सेवा किया, ये बहन जी तो एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा, क्या फायदा है, इससे अच्छा है तो घर में ही बैठे रहो। हाँ, दूसरे दूसरे लोग जो आगे पीछे घूम लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, उन्हीं की ही महिमा होती है, उन्हीं को जाना जाता है। हम इतनी सेवा करते हमें कोई जानता ही नहीं है। हाँ, थोड़ा तो हमारी तरफ भी तो देख लेना चाहिए, थोड़ी हमारी भी तो महिमा कर देनी चाहिए कि बेचारा इतना सारा दिन सेवा तो देखो बाबा देख देख करके मुस्कुराते हैं। हाँ? तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारी महिमा कर रहा हूं, हाँ? मैं देख रहा हूं तुमने सेवा किया, हाँ? हमारी रजिस्टर में तुम्हारा पहला नाम है, और तुम चाहते हो टीचर हमारी नाम टीचर के रजिस्टर में हो, टीचर हमारी महिमा करे, लोग हमें जाने, बाबा जाने या ना जाने लेकिन लोग हमें जाने यही तो है ना विचार बाबा जान के क्या मिलेगा, अरे सबके सामने लोग हमारी महिमा करें, हमारा फोटो आवे, टीवी में नाम आवे, पेपर में नाम आवे, तब तो कुछ काम बने। लेकिन बाबा ने एक बार कहा था बच्चे जो आप सोचोगे, संगम युग वरदानी युग है, जो सोचोगे तथास्तु वही मिल जाएगा। लेकिन हाँ याद रखना, अगर यहीं पर ले लिया, हाँ, नाम मान शान महिमा, तो 21 जन्मों की प्राप्ति में कमी पड़ जाएगी, सोच लो क्या चाहिए। और बाबा ने कहा आपने सेवा किया है तो आपका नाम होगा, आपका मान होगा, शान होगा, महिमा होगी, सब कुछ होगा, वो तो होगा ही, आपने किया है। लेकिन हम इतने जल्दी में हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं कि अपने मुख से ही करना चालू कर देते हैं कि मैंने ये किया, हाँ ना। हम दूसरे दूसरे तक की मौका ही नहीं देते हैं, खुद ही करना चालू कर देते, तो वो ठीक नहीं होता। तो बाबा ने कहा अच्छा मान लो आपकी टीचर आपकी महिमा कर दी, हाँ कर दिया उसने महिमा, हाँ ये मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करते हो तुम, हाँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं करता।
तो क्या आ सकता है, उसमें भी गड़बड़ हो सकती, अभिमान आ सकता है। हाँ, मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ करता हूं, देखो हमारे दीदी भी हमारी महिमा करती है ना। अभिमान भी। तो एक तरफ अपमान, दूसरी तरफ अभिमान, तो दोनों बातें ठीक नहीं है ना। इसलिए दोनों को खत्म करके स्वमान। किस नजर से बाबा हमें देखते हैं? अरे बाबा की डिक्शनरी में पहला नाम है, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान ने मुझे पसंद किया है, संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। वाह मेरा भाग्य, मेरे जैसा भाग्य सारे कल्प में ना किसी का है, ना किसी का हो सकता है। हम इस सुमान में भी रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा, एक भी विकार आया, हाँ, तो उसके पीछे लाइन है। ऐसे नहीं सोचना ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी कमी है, लेकिन वो छोटी सी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। जिसको आप छोटा समझते हो वो सबसे ज्यादा खोटा होता है, वही अंत में धोखा देने के निमित्त बनता है। तो छोटा नहीं समझना। इसलिए बाबा ने कहा, विकार के अंश वंश सहित, हाँ, अंश है तो वंश हो जाएगा, इसलिए वंश को भी खत्म कर देना है, अंश को भी खत्म कर देना है। अच्छा, अब स्टूडेंट का को काम पूरा हुआ, अब बाबा टीचर बनो। आज तो बाबा स्टूडेंट के बाद फिर टीचर, टीचर बहनों के लिए बाबा ने क्या कहा? टीचर बहनें क्या सोचती हैं? सेंटर बढ़िया हो, है ना, है ना। सोच तो बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे जो हमारा है ना, सेंटर बढ़िया हो, है ना, सेवा साथी हमारे अच्छे हों, सहयोगी हों, रहने वाले हमारे जिज्ञासु बहुत अच्छे हों, भंडारी अच्छा हो। भंडारी बढ़िया है ना, भरपूर रहे हमेशा। हाँ, और अगर सेंटर में आपका जिज्ञासु बहुत अच्छा है, दीदी दीदी हर प्रकार की बातों में ऑलराउंड रहता है, हमेशा मददगार, जब दीदी ने बुलाया वो सेवा में हाजिर रहता है, और वो जिज्ञासु कहीं चला गया, मानो दूसरा सेवा केंद्र पर चला गया, फिर बाबा ने कहा, फिर दिल धड़कने लगती है। मेरा जिज्ञासु बहुत अच्छा था, हर प्रकार की सेवा करता था, हर बात में ऑलराउंड था। हाँ, तो बाबा ने कहा, बच्चे बच्ची, जिज्ञासु को याद करना है या बाबा को याद करना है? मददगार जिज्ञासु था या बाबा था? बाबा को भूल करके जिज्ञासु याद आ रहा है। उस जिज्ञासु को भी किसने टच करके सेवा कराया? हा? उसके अंदर भी किसने प्रेरणा भरी? तो बाबा कहते, बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जो सचमुच कराने वाला है उसको भूल जाते हैं, है ना। तो फिर आगे बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं, बाबा माउंट आबू में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि होते हैं, हमारा भी तो नंबर लग जाना चाहिए, हमको कब भाषण करने का चांस मिलेगा? हाँ, अच्छा चलो, भाषण करने का चांस ना मिले तो हम शिविर ही करा लें। अच्छा, वो भी चांस ना मिले तो स्टेज पर तो आ जाएं, लोग हमें भी तो देख ले। क्या विनाश हो जाएगा, मेरा नंबर ही नहीं आएगा क्या? क्या अंत तक हम गुप्त ही रहेंगे क्या? हाँ, तो देखो, अब आप सोचिए,
हमारे मन में जो जो भी विचार चलते हैं वो बाबा तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, बाबा को कैसे पता? है ना। कई बार हम कहते बाबा को क्या पता चला, हम अंदर अंदर सोच लेते हैं। तो हमारे एक एक संकल्प उस तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? जो हम सोच रहे हैं वो सारा उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? इसलिए ये नहीं सोचना, सोचना भी बड़े ध्यान से क्योंकि आपके एक एक विचार उस तक पहुंच रहा है। हाँ, तो बाबा ने कहा आप योग्य हो, चांस मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो चाहिए चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये चाहिए चाहिए ये भी रॉयल मांगना है, दाता के बच्चे, और चाहिए चाहिए, है ना। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? हाँ, सबसे बड़ी सेवा तो तुम चाल चलन चेहरे द्वारा सेवा, ज्ञान सुनाने में 1 मार्क्स और चलन चेहरे द्वारा 10 मार्क्स, 10 मार्क्स छोड़ करके 1 मार्क्स लेने की इच्छा क्यों रखते हो भाई? 10 मार्क्स ले लो ना। सबसे बड़ी सेवा, नंबर 1 सेवा तो बाबा ने आपके हाथों में दे दी है, वो तो कोई नहीं छीन सकता। हाँ, तो सेवा है तो ठीक, अगर नहीं, हाँ, तो हर परिस्थिति में हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं। बाबा कहता मनसा सेवा करो ना, चलन चेहरे द्वारा सेवा करो ना, गुणों द्वारा सेवा करो ना, अपने व्यक्तित्व जो द्वारा सेवा करो, व्यवहार द्वारा सेवा, कौन मना करता है? तो जो सेवा मिले उसी में खुश। तो बाबा को देख देख बड़ा आश्चर्य पड़ता है कि मेरे बच्चे एक तरफ कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूं, दूसरे तरफ बाबा देखते हैं कि ये बच्चे हिल भी रहे हैं। बाबा बड़ी समस्या आ गई, माया आ गई, परिस्थिति आ गई, बाबा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। ये बच्चा वही है, अभी 1 घंटा पहले बोल रहा था मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सारी संसार की कोई भी मायावी शक्ति हमारा बिगाड़ नहीं सकती, और 1 घंटे बाद हमारी भाषा चेंज। हाँ, मैं तो कमजोर हूं, फलाना हूं, ये हूं, हीन भावना। हाँ? तो बाबा ने कहा स्वमान में रहो, अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहो। फिर बाबा ने हमारा 4 प्रकार की, है ना, जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसकी बड़ी सुंदर बाबा ने निशानी सुनाई। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जो ज्ञानी आत्मा है उसकी क्या निशानी होगी, योगी आत्मा की क्या निशानी होगी? ओ मेहता चले या कहाँ से आकाशवाणी हो गई? तो ज्ञानी आत्मा की क्या निशानी होगी, योगी आत्मा की क्या निशानी होगी, धारणा मूर्त आत्मा की क्या निशानी होगी, और एक सेवाधारी आत्मा की क्या निशानी होगी? क्योंकि ऊंच पद मिलना है पढ़ाई से, और पढ़ाई में हमें, पढ़ाई के जो 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में हम फुल मार्क्स लेंगे तब हमें उच्च पद मिलेगा। अब फुल मार्क्स चारों सब्जेक्ट में लेना है तो आज बाबा ने चारों सब्जेक्ट की 4 बातें सुना दी। ज्ञानी अर्थात समझदार, और समझदार वो जो कभी जीवन में धोखा ना खाए। हाँ, अगर हमें कभी धोखा मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं हमारी समझ कहां चली गई थी उस समय, हम बोलते हैं ना उस समय हमारी बुद्धि कहां चली गई थी। तो हम समझदार हैं। ज्ञान माना ना समझ हमारे वो जीवन में उतर आए, और समझदार माना
कि माया के किसी भी रूप से वो धोखा ना खाए। धोखा खाना माना दुख, धोखा का रिजल्ट है दुख। तो ज्ञानी कभी दुखी नहीं होगा। हाँ, वो स्वयं भी सुख स्वरूप होगा और सबको सुख बांटेगा। तो ज्ञानी माना समझदार। हम देखें, अब इसके ऊपर चिंतन करना, किसे कहेंगे समझदार? संगम युग पर समझदार किसे कहेंगे? दुनिया में समझदार किस आधार से कहा जाता है, और बाबा के बच्चों में समझदार कौन? दुनिया में तो कहेंगे हाँ भाई, ये इसके पास गाड़ी है, बंगला है, पद पोजीशन है, नौकर चाकर है, खूब धन दौलत है, ये बहुत समझदार। लेकिन बाबा की डिक्शनरी में वो जीरो। बाबा की डिक्शनरी में समझदार वो है जो योगी है, जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जो संपूर्ण पवित्र है, जो सुखदेव है ना, जो सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, जो अपने समय श्वास संकल्प को सफल करता है, वो सबसे ज्यादा समझदार है। अच्छा, तो दूसरा, योगी की निशानी क्लीन और क्लियर बुद्धि। हमारा, हाँ, मन बुद्धि, कोई भी बात हमारे मन बुद्धि को डिस्टरबेंस में ना कर दे। बिल्कुल अंदर बाहर साफ, अंदर बाहर क्लीन, है ना। और जब क्लीन और क्लियर होगा बुद्धि, तो परमात्म टचिंग को हम सहज कैच कर सकेंगे। जब उसके टचिंग को हम कैच कर सकेंगे, तो कदम कदम पर हमें सफलता का अनुभव, परमात्म मदद का अनुभव कर सकेंगे। तीसरी बात, धारणा। धारणा की निशानी डबल लाइट, हल्का, कोई भी बोझ नहीं। बाबा कहते, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, 63 जन्म से तो बोझ उठाते आए, उठाते उठाते थके नहीं हो क्या? अब मैं आ गया हूं तुम्हारा सारा बोझ लेने। हाँ, जो भी दुख का, चिंता का, फिकर का, समस्या का जो भी बोझ है, दे दो मुझे। भगवान मांग रहा है और आपकी खराबियां मांग रहा है, आपके जो फिकर दुखदाई चीजों को मांग रहा है। हम देते तो हैं, लेकिन फिर से वापस ले लेते हैं फिर से वापस ले लेते हैं। हाँ? अगर गलती से वापस आ जाए तो फिर दे देना है, सोचना है हमने भगवान को दिया है, भगवान को देकर हमें वापस नहीं लेना है। तो तीसरा धारणा। चौथा, सेवाधारी। सेवाधारी की निशानी क्या बताई? निमित्त और निर्माण। निमित्त माना मैं निमित्त मात्र, केवल हाथ लगा रहा हूं, ट्रस्टी हूं। करन करावनहार बाबा है, वो जैसा करा रहा है उसके हाथ की कठपुतली हूं। करा भी वही रहा है तो कर भी वही रहा है। हमारे अंदर तो करने की भी शक्ति नहीं थी। हाँ, तो जब निमित्त समझेंगे, जब ट्रस्टी समझेंगे, तो हल्के रहेंगे, तो निश्चिंत रहेंगे, तो उड़ते रहेंगे। और जब ये सोचेंगे मैं कर रहा हूं, तो गृहस्थी बन जाएंगे, सारा बोझ आ जाएगा। हाँ, तो अपने आप से पूछना है, गृहस्थी बनना है या ट्रस्टी? हाँ, गृहस्थी तो बन करके 2500 साल से आते रहे, अभी तो बोझ उतार दें। हाँ, अभी तो बन जाए ट्रस्टी। जिम्मेवार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं। तो इस प्रकार से, और निर्माण, मान शान की इच्छाओं से मुक्त। तो जब ये चार बातें याद रहेगी, हाँ, तब हम पढ़ाई, जो ये चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले सकेंगे। आ जाएं आज के वरदान में। क्या कहा वरदान में?
अधिकारीपन की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी मूर्त आत्मा भव। बाबा ने हमें सारे अधिकार दे दिए हैं। चिंतन करना, किस किस चीज पर हमारा अधिकार हो गया है। बाबा ने कहा, बच्चे मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे लिए, मेरे सारे खजाने तुम्हारे लिए, मेरे सारे वरदान तुम्हारे लिए, मैं खुद भी तुम्हारे लिए। भगवान खुद ही हमारा हो गया है। इतना बड़ा अधिकार आपको मिला है कि भगवान को आपने अपने अधिकार की रस्सी में बांध लिया, वो खुद। लेकिन उसको बांधने के लिए कौन सा रस्सी होना चाहिए? स्नेह का धागा, प्रेम का धागा। ये प्रेम और स्नेह का धागा ऐसा होता है जिस धागे से हम भगवान को भी बांध लेते हैं। तो कोई भी अधीनता नहीं। कौन सी अधीनता बताई? चाहे स्वयं की, अब इसके ऊपर चिंतन करना। स्वयं की अधीनता माना क्या? ये हमारी कर्मेंद्रियां, हाँ, हम इन कर्मेंद्रियों के अधिकारी हैं या अधीन हैं? पूछो अपने आप से ईमानदारी से। आंख, मुख, नाक, कान ये हमें चलाते हैं या हम इनको चलाते हैं? सोचने की बात। हमारा अधिकार है इनके ऊपर। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, हाँ, कोई भी परिस्थिति के ऊपर, कोई भी समस्या के ऊपर, हाँ, हमारी अधीनता ना हो। व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज हमें खींचे नहीं, कोई भी चीज के आकर्षण में हम आए नहीं, तब कहेंगे अधिकारी आत्मा। हाँ, तो ऐसे अधिकारी आत्मा हम बन करके, हाँ, कहाँ तक चलते हैं? अधिकारी हूं, अपने अंदर में जाओ। ये सारी कर्मेंद्रियों का मैं मालिक बन करके रहता हूं। और बाबा ने स्लोगन में क्या कहा? स्वयं के गुणों को और संस्कारों को सबके साथ मिला करके चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। यह है सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी कला, कि सबके साथ संस्कार मिला करके चलना। जिसके साथ कोई नहीं चल सकता, उसके साथ चल करके दिखाना, ये है महान व्यक्तित्व की निशानी। वो साधारण आत्माएं हैं जो, हाँ, जो हमें मदद करता, सहयोग करता, उसके साथ तो सारी दुनिया चल रही है। हमने भी चल लिया तो क्या बड़ी बात है। हमारी महानता तो उसमें है कि जो हमारे कार्य में विघ्न डाल रहा है, हाँ, जो हमारे आगे समस्या खड़ी कर रहा है ना, जो हमारी निंदा ग्लानि कर रहा है, ऐसी आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रख करके ऐसी आत्मा को भी आगे बढ़ाना, ऐसी आत्मा के प्रति भी अपनी भावनाएं बड़ा शुभ और श्रेष्ठ रखना, ऐसी आत्मा के साथ भी मिलकर के चलना, ये है जीवन की महानता, ये है हमारी जीवन की विशेषता। तो आज की मुरली से हम सभी पूरे सप्ताह के लिए प्लान बनाएंगे। मुरली रिवाइज किया, खुशी हुई, हाँ खुशी हुई, और ऐसे नहीं बस यहाँ जाके बात खुशी। ये खुशी आपका सदा ही कायम रहे, सदा ही हम आनंदित रहें, सदा ही हम प्रफुल्लित रहें, सदा ही हम उड़ते और उड़ाते रहें। इसके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ होमवर्क करेंगे। तो आज की मुरली से हम पूरे सप्ताह के लिए होमवर्क लेंगे। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, इसी के ऊपर चिंतन करेंगे, है ना। निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानियां, जो निश्चय बुद्धि है, उनकी स्टेज क्या होगी, उनकी स्थिति क्या होगी, और किस किस बातों में निश्चय।
इसके ऊपर चिंतन करेंगे और धारणा में संपूर्ण पवित्रता की धारणा, हर कर्म की पवित्रता। तो इस प्रकार हमारी यही शुभ भावना है कि आप विशेष आत्मा बन करके सबके साथ संस्कार मिला करके चलते रहें, सर्व खजानों के अधिकारी बने, निमित्त और निर्माण बन करके रहें, समझदार बन करके रहें, डबल लाइट बन करके रहें, आपकी बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर रहे, है ना, संपूर्ण पवित्र निश्चय बुद्धि विजयी रतन बन करके रहें। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है क्या? ओम शांति भाई जी। जी। आज की मुरली पर 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि कोई आत्मा जब हमें लग रहा है कि ऑनेस्ट नहीं है, तो उसके साथ हम कैसे व्यवहार करें? क्या चुप रहना सही होगा या मनसा सकाश देने से ठीक होगा? तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा ये है, आज की अव्यक्त मुरली है ये, तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव को हम कैसे बढ़ाएं? ठीक, बहुत सुंदर। तो पहला है कि कोई ऑनेस्ट नहीं है। तो ऑनेस्ट नहीं है, इसके 2 विधि आप कर सकते हैं। एक तो ये है वो ऑनेस्ट नहीं है और उसको हम ये कहें तुम बहुत ऑनेस्ट हो, है ना, उसकी हम महिमा करें। हम पॉजिटिव बोलकर हम कहेंगे तू ऑनेस्ट नहीं है, ये करता, हम उसको उसके पीठ पीछे भी उसकी ये हमेशा एक कटी पाई भी इधर से उधर नहीं, इतना। एक तो ये हमें पता है ये ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी है ना, उसकी महिमा करके, हाँ, निगेटिव बातों का वर्णन नहीं करके लेकिन महिमा करके अवश्य चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात इससे भी ज्यादा इफेक्टिव शुभ भावना रख करके, बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि, बाबा से शक्ति लें और उसको दें, या डायरेक्ट बाबा के वाइब्रेशंस उस आत्मा के ऊपर डालें और उसको इमर्ज करके, एक है सामने बोलना, एक है इमर्ज करके योग युक्त होकर के, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम बहुत समझदार हो, तो तुम तो कभी ऐसा, तो इस प्रकार से हम सामने इमर्ज करके, है ना, अव्यक्ति रूप में सामने उसको लाइट के रूप में ला करके हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही उसको हम समझा रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से एक ये शुभ भावना, एक है सामने और एक है आप योग युक्त में होकर के शुभ भावना रख करके और सामने उसको इमर्ज करके जो आप संकल्प देंगे बोल से भी ज्यादा ये आपका प्रभाव डालेगा। ठीक है। और दूसरा अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति के लिए एक संकल्प ले लें सारा दिन, ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ सोचेंगे, ना व्यर्थ समय गवाएंगे। अव्यक्त स्थिति ऑटोमेटिक सारा दिन लगेगा आपको कि मैं फरिश्ता बन गया, है ना। अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है, मैं परमात्म छत्र छाया में हूं। तो इतने से तो काम नहीं चलेगा कि हम व्यर्थ देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, इसके पॉजिटिव करेंगे क्या? अगर आपने वो नहीं लाया, पॉजिटिव रूप नहीं लाया, तो निगेटिव, क्योंकि आत्म, तो उसके लिए हम टाइम टेबल बनाएं, है ना, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, है ना। तो जब हम पॉजिटिव रूप ला करके निगेटिव को खत्म कर देंगे तो अव्यक्त स्थिति स्वतः बन जाएगी। ओके, थैंक यू भाई जी। किसी और भाई बहन का कोई प्रश्न है? लगता है सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न चित आत्मा, सभी बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद।
ओम शांति। ऐसे ही आप सदा ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, उड़ते रहें और सबको उड़ाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा का शांति। एक गीत लगाते ओम हैं। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। जितने भाई बहन जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स है। कल हमारे बीच में मीनाक्षी दीदी होंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओके, धन्यवाद भाई। अच्छा, ये जो कराते